गाजियाबाद के मोदीनगर में 4th क्लास के छात्र अनुराग की लापरवाही से हुई मौत के बाद भी मेरठ के कई स्कूलों ने सबक नहीं लिया और उनमें सबसे बड़ी लापरवाही निकल कर आ रही है मेरठ के दीवान पब्लिक स्कूल की। दीवान पब्लिक स्कूल की 5 बसों को आज एआरटीओ प्रशासन ने इसलिए सीज कर दिया चूंकि बसों के परमिट ही नहीं थे। अब आप सोचिए कि नियम कायदों को ताक पर रखकर अवैध रूप से इन स्कूली बसों का संचालन यहां पर किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि वेस्टर्न रोड मेरठ कैंट का जो ये दीवान पब्लिक स्कूल है, मोटी मोटी बच्चों से फीस वसूली जाती है, लेकिन बावजूद इसके बसें बिना परमिट के यहां पर चलाई जा रही थी। 5 बसों को सीज किया गया है। आप सोच लीजिए कि जब इन बसों का परमिट ही नहीं था तो इन बसों की फिटनेस कैसे हो सकती थी। यानी इन स्कूली बसों से आने वाले जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं मौत का खतरा मंडरा रहा था। चूंकि बसें जब इनका परमिट ही नहीं लिया गया तो ये बसें अनफिट थी और यहां सड़कों पर बड़ी आसानी से दौड़ रही थी। गाजियाबाद की घटना इतनी बड़ी घटना है, लेकिन बावजूद इसके आप ये देखिए कि दीवान पब्लिक स्कूल प्रबंधन की ये लापरवाही देखिए कि ये बसें बिना परमिट के यहां दौड़ रही थी, किसी को कोई लेना देना नहीं था। और इतनी बड़ी लापरवाही यहां पर आज एआरटीओ प्रशासन कुलदीप की तरफ से पकड़ी गई है। उन्होंने इन 5 बसों को, जो दीवान पब्लिक स्कूल की है, उन 5 बसों को सीज कर दिया है। ये देखिए एक और जो बस है वो बस वहां से लाई गई है और उस बस को भी यहां पर जो सीज किया गया है। अब इन बसों को जो लाइनों में, कतारों में लगाने का जो काम है वो यहां पर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर बिना परमिट के पिछले कई महीनों से ये दीवान पब्लिक स्कूल की जो बसें हैं वो यहां पर दौड़ती रही, लेकिन आरटीओ की तरफ से इस मामले में क्यों कार्रवाई नहीं की गई, इसको लेकर जो तमाम सवाल हैं वो यहां पर उठ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि इन बसों को जब आरटीओ की जो टीम है वो दीवान पब्लिक स्कूल पहुंचती है और इन बसों का परमिट मांगा जाता है तो परमिट इन बसों का दिखाया नहीं जाता है। पता चलता है कि पिछले कई महीनों से ये बसें बिना परमिट के अवैध रूप से शहर की सड़कों पर दौड़ती रही, कोई इनका परमिट लिया नहीं गया। अब ये देखना होगा कि इस मामले में एआरटीओ प्रशासन की तरफ से क्या और बड़ी और क्या और सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। सवालों के घेरे में है दीवान पब्लिक स्कूल की आखिर इन बच्चों के साथ यदि कोई घटना हो जाती, बसों की फिटनेस नहीं थी और कोई बड़ी लापरवाही हो जाती तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होता। अब इस मामले में देखना होगा कि और क्या सख्त एक्शन लिया जाता है। आज 8 बसों को जरूर सीज कर दिया गया है और एक बड़ा अभियान चलाने की बात भी कही गई है। इसी के साथ ही 400 ऐसी बसें हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है चूंकि वो अनफिट है, लेकिन देखना यह होगा कि वो बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं या फिर नहीं दौड़ रही हैं। इस मामले में दीवान पब्लिक स्कूल की भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और आरटीओ की भी कि आखिर बिना परमिट के ये बसें बिना और बड़ी आसानी से आखिर कैसे दौड़ती रही। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनु शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।